अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और वी कैन से दैट फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ये भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कह दो, चाहे फ्लूइड प्रॉपर्टीज कह दो। मतलब इस चैप्टर में हम फ्लूइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को। फ्लूइड की प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड केविटेशन। वेपर प्रेशर क्या होता है और केविटेशन क्या होता है। तो आपको एक ध्यान रखनी है लाइन। सबसे पहले तो वो क्या कहना चाहता हूँ मैं, अगर आपका फ्लूइड कहीं फ्लो रहा है, ओके, उस फ्लूइड का एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर, उस फ्लूइड का एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर अगर उस फ्लूइड के सेचुरेशन वेपर प्रेशर से कम हो गया, ओके, वो डाउन चले गया, उस कंडीशन में उस फ्लूइड में कैविटीज जनरेट होने लग जाती है। ओके, और ये जो प्रोसेस है कि जैसे आपका एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे गया होगा, ये प्रोसेस हुआ होगा, ये जो फिनोमिना हुआ होगा, इसको बोलेंगे केविटेशन। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी कैविटीज़ कब जनरेट होती है। आपके पास ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, सॉरी, कैविटीज़ कब जनरेट होती है। आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे कि एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर इज इक्वल्स टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर, एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर is higher than the saturation vapor pressure, absolute flow pressure is lesser than the saturation vapor pressure, okay, and none of the above। इस तरीके से आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, आपको पता है कि फ्लो का एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर, उस फ्लो का वो कम हो जाएगा सेचुरेशन फ्लो प्रेशर से, उस कंडीशन में हमारी कैविटीज जनरेट होती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, इसलिए यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा हुआ है व्हेन एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर फॉल बिलो द सैचुरेशन वेपर प्रेशर, कैविटीज आर क्रिएटेड इन फ्लो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैविटेशन। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ सरफेस स्पिटिंग, ओके, नॉइज, वाइब्रेशन, चांसेस ऑफ कैविटेशन, चांसेस ऑफ फेल्योर इज इंक्रीजेज। मान लो आपका पाइप में कोई फ्लो रहा है, या आपका पाइप है, इस तरीके से आपका पाइप में फ्लूइड का फ्लो रहा है, ओके, तो फ्लो होगा इसमें, तो अगर इस पानी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, ओके, वाइब्रेशन वगैरह हो रहे हैं, इसमें नॉइज़ वगैरह हो रही है, सरफेस पिटिंग हो रहा है, उसके कारण इस जॉइंट के यहाँ से इस तरीके से जॉइंट होता है ना, यहाँ पर कुछ थ्रेड रहती है और यहाँ पर रहती है, और हम इसको ये इस तरीके से एल शेप का एक जॉइंट होता है, इसको जॉइंट कर देते हैं। तो ये वाइब्रेशन नॉइज़ के कारण इस जॉइंट का फेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा क्या, ये जॉइंट यहाँ से टूट सकता है क्या, बिल्कुल टूट सकता है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर कि इस फ्लो के अंदर ये वाइब्रेशन नॉइज़ वगैरह आई कहाँ से। मान लो आपका फ्लूइड फ्लो रहा है पाइप के अंदर, ओके, आपका एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर सेचुरेशन वेपर प्रेशर के नीचे चले गया, ओके, उसमें कैविटीज़ भी जनरेट हो गई, कोई बात नहीं हो गई, तो ये पिटिंग, ये सरफेस पिटिंग, ये नॉइज़ वाइब्रेशन कहाँ से आया, ये आ कहाँ से गया, ओके, जिससे फेलियर के चांसेस बढ़ गए। तो मैं बता रहा हूँ कि फ्लूइड के अंदर, अपने फ्लूइड के अंदर, ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड में ऐसे छोटे छोटे कैविटीज जनरेट हो जाती है, मतलब फ्लूइड के बीच में एयर आ जाती है इस तरीके से, उन्हीं को कैविटी बोलते हैं, आपको पता है, एयर आ जाती है। तो मान लो कि यहाँ पर एयर आ गई, तो इसके जो आसपास का फ्लूइड है, ये पानी है, आसपास का पानी नहीं, कुछ भी फ्लूइड है, ऑयल भी हो सकता है, ये आसपास का फ्लूइड है, ये इस कैविटी को भरने की कोशिश नहीं करेगा क्या, ये पानी इस कैविटी के अंदर यहाँ जाने की कोशिश नहीं करेगा क्या, बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। इसके कारण क्या होगा, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा इन कैविटीज़ के ऊपर, प्रेशर के कारण ये कैविटीज़ फूटेंगी और इनमें पानी भरेगा। तो ये जो कैविटीज़ फूट रही हैं, इनके कारण ही, इन कैविटीज़ के फूटने के कारण ही सरफेस पिटिंग होती है, ओके, इसमें नॉइज़ वगैरह आने लग जाती है, पानी के अंदर वाइब्रेशंस आने लग जाते हैं, ओके, और उसी के कारण हमारा फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये नॉइज़ वगैरह कहाँ से आया। जैसे आपने देखा होगा कहीं ऊपर से झरना गिरता है, झरने वगैरह गिरते रहते हैं, तो वो घुम घुम इस तरीके से आवाज़ आती रहती है ना, वो इसी के कारण आती है, क्योंकि उसमें कैविटीज़ फूटने लग जाती है, और कैविटीज़ फूटने से वहाँ पर अपना पानी ऑक्यूपाई करता है, वहाँ की जो एयर है, वहाँ पर जो वॉइड है, उसको पानी ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण वहाँ पर आवाज़ वगैरह आने लग जाती है, घुम झुन झुन इस तरीके से कुछ कुछ आवाज़ें निकलती रहती है, वो इसी के कारण निकलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके कारण, हमारा कैविटी के कारण अपना जो पाइप वगैरह है या कोई भी और मटेरियल है, कहीं भी हमारा फ्लो रहा है, वहाँ पर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो आपका सेचुरेशन वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये ध्यान रखना है आपको पॉइंट।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इफ़ यू इंक्रीज योर टेम्परेचर, और इफ़ यू इंक्रीज योर टेम्परेचर, क्यों, इफ़ यू इंक्रीज फ्लूइड टेम्परेचर योर, या फिर फ्लूइड्स सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कैविटेशन के ऊपर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा होगा तो चांसेस ऑफ कैविटेशन आर मोर एट हायर टेम्परेचर। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, उसको समझते हैं। तो आप देखो, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, ये हमारा सेचुरेशन वेपर प्रेशर है, सेचुरेशन वेपर प्रेशर है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा फ्लूइड है वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है। फिर हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने फ्लूइड का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। तो फ्लूइड का टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया तो उसका सेचुरेशन वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पॉइंट में, सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीजेज। यहाँ पर लिख लेना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो फ्लूइड का आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में यहाँ था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेचुरेशन वेपर प्रेशर कुछ इस लेवल पे आ जाएगा, क्या, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेचुरेशन वेपर प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। ये यहाँ पर अपना कोई एब्सोल्यूट, ये अपना यहाँ पर कोई एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर है। ओके, ये क्या अपना एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर है। इस एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर के, इस सेचुरेशन वेपर प्रेशर के नीचे आने पर ही, व्हेन योर एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर इज फॉल बिलो द सेचुरेशन वेपर प्रेशर, देन योर कैविटीज आर जनरेटेड। ये मैंने आपको बताया अभी। ओके, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। क्या हम क्या करवा रहे हैं, कैविटी जनरेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या समझना चाहते हैं कि टेम्परेचर के ज़्यादा या कम होने से कैविटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। किसको नीचे लेके आएंगे, हमारे एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर को। ओके, ये पूरा है एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर। तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, आते 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 नीचे आ गया। ओके, ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आते 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 यहाँ पर आया। जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए ये एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर इस सेचुरेशन वेपर प्रेशर के नीचे आ गया। क्या मतलब, यहाँ पर कैविटीज जनरेट हो गई। क्या, बिल्कुल कैविटीज जनरेट हो गई। यहाँ पर कैविटी जनरेट हुई है क्या अभी इस कंडीशन के लिए, नहीं हुई है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा एब्सोल्यूट फ्लो प्रेशर सेचुरेशन वेपर प्रेशर के नीचे नहीं आया है। ओके, फिर हम और नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर तो कैविटी जनरेट हो चुकी, और नीचे लेके आएंगे, फिर यहाँ पर हमारा आएगा तो यहाँ पर भी कैविटी जनरेट हो जाएगी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि कैविटी पहले यहाँ जनरेट हुई, इस कंडीशन में जनरेट हुई, या फिर इस कंडीशन में जनरेट हुई, बताओ। कहाँ पर जनरेट हुई, यहाँ पर जनरेट हुई ना, क्योंकि यहाँ पर पहले नीचे आ गया था। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैविटी पहले ही जनरेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये मैंने आपको समझाया है। तो यही चीज़ हम समझना चाहते थे यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीजेज, लिख लेना। या फिर आप इसको ऐसे लिखना, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज योर सेचुरेशन वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, दस चांसेस ऑफ कैविटेशन आर मोर एट हायर टेम्परेचर। तो कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका कोई फ्लो है, कोई फ्लूइड है, ओके, एक तो बहुत हॉट पानी है, ओके, गर्म पानी है, और एक थोड़ा ठंडा पानी है, कूल पानी है। तो ये जो गर्म पानी है ना, इसके अंदर कैविटीज़ पहले जनरेट हो जाएगी, और इस कूल पानी में थोड़ी लेट जनरेट होगी कैविटी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है और कैविटेशन क्या होती है, कैविटीज़ कब जनरेट होती है, कैविटीज़ के कारण क्या क्या फ़र्क आते हैं उनके ऊपर। ओके, फेलियर वगैरह के चांसेस हमारे स्ट्रक्चर में या फिर पाइप में किस तरीके से होने लग जाते हैं। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा करने से आपके कैविटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमने देख लिया है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की, वो है बल्क मॉडुलस के एंड कंप्रेसिबिलिटी बीटा। बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं के से, और कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं बीटा से। लेकिन इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।